हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 59 रुपीज़ का ये शेयर है और आज हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। आरबीआई की एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई और बैंकिंग शेयर में हल्की ही सही लेकिन गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिली। और वो अनाउंसमेंट ये थी कि भैया रेपो रेट में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 35 बेसिस पॉइंट का। मतलब ये है कि आपकी जो लोन है वो अब 0.35% तक बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें देखो, कोविड के वक्त क्या था कि मार्केट में कैश की ज़रूरत थी और ऐसे में क्या किया था सरकार ने कि इवन अगर हम देखें तो आरबीआई ने क्या किया था वहां पर कि इंटरेस्ट रेट को घटा दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं। रीज़न ये है कि भैया जो इन्फ्लेशन था, खराब इन्फ्लेशन था, जो भी जो चीज़ें थी वो अब हम पीछे छोड़ चुके हैं। ये कहना है आरबीआई के जो गवर्नर है उनका ये कहना है। और अब आने वाले दौर में हम अभी कोई ऐसी सुविधा देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी उनका मानना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से अगर हम देखते हैं इन्फ्लेशन को, अगर आपको काबू में लेना है तो भैया कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं और रेट बढ़ाना एक पहला स्टेप्स हम यहाँ पर ज़रूर कह सकते हैं। दुनिया भर के बैंक ये कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है, तो आरबीआई ने भी ये किया ज़रूर है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि इस बैंक में क्या करना चाहिए। क्योंकि पैसा तो यहाँ पर डबल हो चुका है सबका। अब जब पैसा डबल हो चुका है तो प्रॉफिट लेना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 60 रुपए का शेयर है, 1% की गिरावट है, लेकिन एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4% का ग्रोथ जरूर है। 55 रुपए से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 25% का ग्रोथ है। लेकिन अगर मैं इसके लो से कंपेयर करूं जो 29 रुपीज़ के आसपास का था, उससे अगर हम देखें तो भैया डबल तो हो चुका है पैसा, डबल हो चुका है यहाँ पर पैसा, वो भी सिर्फ 5 महीने में। 5 महीने में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो चुका है। और जब भी लगा कि यार एक बड़ी रफ्तार आई है और थोड़ा सा भी करेक्शन हमें देखने को मिला, वापस तेजी आ गई, करेक्शन देखने को मिला, वापस तेजी आ गई। तो कोई बहुत बड़े करेक्शन यहाँ पर आए नहीं थे, लेकिन जब भी गिरावट आई दोबारा रफ्तार इसने पकड़ी जरूर है। और अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बैंक से वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें ही एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि कंपनी के बैंक के जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट और ज़्यादा तेज़ी से इनके इंक्रीज हो रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 2 करोड़ है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, अच्छी बात है ये। और कंपनी के जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। 5,470 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 4,000 करोड़ का था। और प्रॉफिट जो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 150 करोड़ का था, आज वो 555 करोड़ हो गया और हर बार ये प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर इस चीज को ये मेंटेन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आने वाले दौर में। प्रमोटर के पास 36.47% की होल्डिंग है, हल्की सी बिकवाली करी है नाम मात्र की। एफआईएल्स ने काफी बड़ी बिकवाली करी है, 10.99% की होल्डिंग 11.70% पर आ चुकी है। मतलब सॉरी, एफआईएल्स ने खरीदारी करी है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, काफी बड़ी बिकवाली है ये, 5.19% की होल्डिंग 4.09% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी की 5.21% की होल्डिंग देखने को मिली है, काफी बड़ी खरीदारी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में अगर आप देखें तो ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 7.58% की होल्डिंग के साथ। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया है और 180 जितने एफआईएल्स ने भी यहां पर पैसा लगाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे कि बेच दो, 67% लोग कह रहे खरीदारी करो। और तो और कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर 70 का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल का भी 70 का टारगेट था और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी 70 रुपए का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कह दूं कि जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट्स होते हैं, तो ये मानना कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। कई बार मार्केट सेंटिमेंट्स भी कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कई बार न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टारगेट को जल्दी अचीव होने में। और ये हम देख चुके, जैसे कि जुलाई में ही उन्होंने टारगेट दिया था 50 रुपए का और वो अचीव भी हो गया, ठीक है। तो रीजन ये था कि इनके जो रिजल्ट्स थे वो काफी अच्छे आए थे और बाजार में भी अच्छी खासी तेजी यहां पर चल रही थी। दूसरी तरफ अगर हम इनके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। 2018 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था, 19, 20, 21, 22, 4 सालों से लगातार कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है।
कंपनी को लेकर अगर हम देखें, बैंक को लेकर देखें तो 9,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो आज 17,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है और अभी ये 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है फाइनेंशियल 2023 में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 5,500 करोड़ का रेवेन्यू था। एवरेज निकालेंगे तो भैया 20 से 22,000 करोड़ की एवरेज बनती है ये। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी और अच्छे यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में प्रॉफिट रहा था इनका, फाइनेंशियल 2023 के पहले क्वार्टर में प्रॉफिट था 450 करोड़ के आसपास का, और दूसरे क्वार्टर में ये रहा 555 करोड़ के आसपास। मतलब 2 सालों के, मतलब 2 ही क्वार्टर में, फाइनेंशियल 2023 के पहले 2 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नंबर है। और अगर इस नंबर को ये आने वाले दौर में भी एटलीस्ट मेंटेन करके भी चलेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने का सही मौका, देखो इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। अच्छा डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे, मैक्सिमम ग्राफ पे देखोगे यहाँ पर, तो 15% की गिरावट है जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक। बीच में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। वापस गिरावट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वापस हो सकता है कि यहां से ये 60-65 पर जाने के बाद दोबारा आपको 50-55 पर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, तो ये हो सकता है आने वाले दौर में। देखो अब तक क्या हो रहा था कि देखो बैंक जब भी नया होता है कई सारे खर्चे होते हैं बैंक के, चाहे वो नए ब्रांच खोलने को लेकर हो, चाहे वो नए एटीएम सेटअप करने को लेकर हो, चाहे अपनी मार्केटिंग को लेकर हो, ब्रांडिंग को लेकर हो, कई सारे खर्चे होते हैं यहाँ पर। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी कई सारी ब्रांचेस ये खोल चुके हैं, कई सारे एटीएम सेटअप कर चुके हैं ऑलरेडी, इनकी जो ब्रांडिंग है वो काफी अच्छी देखने को मिल भी रही है हमें। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखें तो बड़े खर्चे जो थे वो इनिशियल होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो खर्चे कम होते जाते हैं और रेवेन्यू इनके बढ़ते और प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं। और अभी वही देखने को मिल रहा है कि खर्चे कम हो रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट जो है वो भी आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखो मैं कहूँ कि कंपनी में अगर आपने बैंक में अगर आपने खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 55 रुपए के नीचे अगर जाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, बाकी की क्वांटिटी 50 रुपए के नीचे अगर जाता है खराब कंडीशन में तो वहां पर आप एवरेज करके चल सकते हो। हाल फिलहाल में आरबीआई की जो अनाउंसमेंट है रेपो रेट बढ़ने को लेकर, तो डेफिनेटली आप कोई पॉजिटिव साइन तो नहीं है ये बैंक के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बैंक की लोन बुक पर असर पड़ेगा जरूर। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा आपसे यहाँ पर कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लोग चाहे भैया लोन उनको 8% पे मिले या 9% पर मिले, लोग डेफिनेटली खरीदारी करेंगे। जैसे जैसे उनकी खर्चने की क्षमता बढ़ेगी, लोग डेफिनेटली चीज़ों को खरीदारी करने के लिए आगे आएंगे ज़रूर। तो यही कहूंगा आपसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है, खराब बैंक नहीं है। इंप्रूवमेंट भी हमने काफ़ी यहाँ पर देखा है और इवन शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफ़ी बड़े चेंजेस हमने देखे हैं यहाँ पर। खास करके अगर मैं एफआईल्स की बात करूं तो एफआईल्स की जून में 10.99% की होल्डिंग थी, वो अब बढ़ के हो चुके 19.28, तो काफी ज्यादा चेंजेस हम यहां पर देख भी रहे। और यहां पर रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करें तो हल्की सी बिकवाली उनकी तरफ से हुई जरूर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 55 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे, और 50 के नीचे अगर जाता है खराब कंडीशन में तो शायद आपको वहां पर और एवरेज करने के मौके मिल जाएंगे। बैंक मेरे हिसाब से बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है, लेकिन हाँ जो आरबीआई की अनाउंसमेंट है वो शायद हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए बैंकों के लिए थोड़ी सी, मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन दोबारा रिकवर होना ही है बाजार और आगे भी होता रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।